ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वामन पुराण 52वां अध्याय। शिव जी का महर्षियों को स्मृत कर उन्हें हिमवान के यहाँ भेजना, महर्षियों का हिमवान से शिव के लिए उमा की याचना करना, हिमालय की स्वीकृति और सप्तर्षियों द्वारा शिव को स्वीकृति की सूचना प्रदान करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुलस्त्युवाचो ततः सम्पूजितो रुद्रः शैलेन प्रतिमान भूतो सस्मार च महर्षिस्तु अरुन्धत्या समं ततः। ते संस्मृतास्तु ऋषयः शंकरेण महात्मना समाजगमुर्महाशैलं मंदरं चारुकंदरं। तानागतान् समीक्ष्यैव देवस्त्रीपुरनाशना अभ्युत्थायाभिपूज्येतानिदं वचनं ब्रवीतो। धन्योऽयं पर्वतश्रेष्ठः श्लाघ्यः पूज्यश्च देवतैः धूत पापस्तथा जातो भवतामुपादपङ्कजैः। स्थीयतां विस्तृते रम्ये गिरिप्रस्थे समे शुभे शिलासु पद्मवर्णासु सुलक्षणासु च मृदुस्वपीः। पुलस्त्युवाचो इत्येव मुक्ता देवेनो शङ्करेणो महर्षयः सममेवो त्वरुन्धत्याः विविशुः शैलसानुनी। उपविष्टेषु ऋषिषु नन्दिउ देवगणाग्रणीः अर्घ्यादिना समभ्यर्चो स्थितः अप्रयतमानसः। ततो ब्रवीतो सुरपतिर्धर्म्यं वाक्यं हितं सुरान् आत्मनो यशसो वृद्ध्यैः सप्तर्षीन् विनयान्वितानो। हरुवाचो कश्यपास्त्रे वरुण्येयो गाधेयो शृणु गौतमो भरद्वाजो शृणुस्व त्वमिंगरस्त्वं शृणुस्व च। ओम नमः शिवाय। ममासीदो दक्षतानुजप्रिया सा दक्षकोपतः उत्ससर्जो सती प्राणान् योगदृष्ट्या पुराखिलो। साध्य भूया समुद्भूता शैलराजसुता उमा सा मदर्थाय शैलेन्द्रो याच्यतां दुजि सत्तमाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुलस्त्युवाचो सप्तरस्यत्वेकमुक्ता बाढमित्यब्रुवन् वचः। ओम नमः शंकरायेति प्रोक्त्वा जगमुर्हिमालयम्। ततोऽप्यरुन्धतीं सर्वः प्राह गच्छस्व सुन्दरी पुरन्ध्रयो हि पुरन्ध्रीणां गतिं धर्मस्य वै विदुः। इत्येव मुक्ता दुर्लङ्घ्या लोकाचारं त्वरुन्धती नमस्ते रुद्र इत्युक्त्वा जगामोपतिना सह। गत्वा हिमाद्रिशिखरमोषधि प्रस्थमेव च दद्रसुः शैलराजस्य पुरीं सुरपुरीमिव। ततः सम्पूज्यमानास्ते शैलयोषिद्भिरादरातो असुनाभादिभिरव्यग्रैः पूज्यमानस्तु पर्वतैः। गन्धर्वैः किन्नरैर्यक्षैस्तथान्यैस्तत्पुरस्सरैः अविवीशुरभवनं रम्यं हिमाद्रेरहाटकोज्ज्वलम्। ततः सर्वे महात्मानस्तपसा धौतकल्मषा समासाद्य महाद्वारं संस्तर्धार्ध्वकारणातो। ततस्तु त्वरितो भग्यादो उद्वास्थूर्दिगन्धमादनः धारयन् वैकरे दण्डं पद्मरागोमयं महतो। ततस्तो मुचुर्मुनयो गत्वा शैलपतिं शुभं निवेदयस्मान् असंप्राप्तानो महत्कार्यार्थिनो वयम्। इत्येव मुक्ता शैलेन्द्रो ऋषिभिर्गन्धमादनः जगामो तत्र यत्रास्ते शैलराजो द्विभिर्वृतः। निषण्णो भुवि जानुभ्यां दत्त्वा हस्तौ मुखे गिरिः दण्डं निक्षिप्य कक्षायामिदं वचनं ब्रवीतो। गन्धमादनुवाचो इमे हि ऋषया प्राप्ता शैलराजो तवार्थिनः द्वारे स्थितः कार्यणस्ते तव दर्शन लालसाः। पुलस्त्युवाचो द्वास्था वाक्यं समाकार्ण्य समुत्थायाचलेश्वरः स्वयमभ्यागमद्वारी हि समादा कार्यार्घमुत्तमम्।
तानाचार्याधिना शैलाः समानीय सभातलम् उवाच वाक्यं वाक्यज्ञाः कृतासन परिग्रहान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। हिमवानुवाचो अनभ्रवृष्टि किमिय मुताहु कुसुमं फलम् अप्रतर्क्याम चिन्त्यं च अभवेदागमनं त्विवम्। अद्य प्रवृत्ति धन्योऽस्मि शैलराज्याद्य सप्तमाः संशुद्ध देहोऽस्म्याद्यैव यद् भवन्तु ममाजिरम्। आत्मसंघर्ष संशुद्धा कृतवन्तु द्विजोत्तमाः दृष्टिपूतं पदाक्रान्तं तीर्थे सारस्वतं तथा। दासोऽहं भवतां विप्राः कृतपुण्यस्य साम्प्रतं येनार्थिनो हि ते यूयं तन्ममाज्ञातुमर्हतः। सदारोहं समं पुत्रैर्भृत्यैर्नृप्ताभिरव्ययाः किङ्करोऽस्मि स्तुतो युष्मादाज्ञाकारी तदुच्यतामो। पुलस्त्युवाचो शैलराजो वचः श्रुत्वा ऋषयः संसितव्रताः ऊचूरिङ्गिरसं वृद्धं कार्यमद्रौ निवेदयौ। इत्येवं चोदितः सर्वैः ऋषिभिः कश्यपादिभिः प्रत्युवाचो परं वाक्यं गिरिराजं तमङ्गिराः। अंगिरा उवाचो श्रूयतां पर्वतश्रेष्ठा येन कार्येण वयं समागातास्त्वतः सदन् मरुन्धत्याः समं गिरे। योऽसो महात्मा सर्वात्मा दक्षयज्ञोक्षयङ्कराः शङ्करः शूलधृक् सर्वस्त्री नेत्रो वृषवाहनाः। जीमूत केतुः शत्रुघ्नो यक्तभोक्ताः स्वयं प्रभु यमीश्वरं वदन्त्येके शिवं स्थाणु भयं हरम्। भीमेमुग्रं महेशानं महादेवं पशुपतिं वयं तेनो प्रेषिताः समस्त्वात् शङ्कासगिरीश्वरः। इयं या त्वत्सुता काली सर्वलोकेषु सुन्दरी तां प्रार्थयति देवे सस्तां भवात् दातुमर्हसि। सः एव धन्यो हि पितायुष्य पुत्री शुभं पतिं रूपाभिजनसम्पत्त्या प्राप्नोति गिरिसत्तमाः। यावन्तो जङ्गमागम्याः भूताः शैलो चतुर्विधाः तेषां माता त्वयं देवी यतः प्रोक्ता पिताहरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। प्रणम्य शंकरं देवाः प्रणमन्तु सुतां तव कुरुस्व पादं शत्रूणां मूर्ध्नि भस्म परिप्लुतम्। याचितारो वयं सर्वो वरो दाता त्वमप्युमा वधू सर्वो जगन्माता कुरु यच्छेयसे तव। पुलस्त्युवाचो तद्वचोऽङ्गिरसा श्रुत्वा काली तस्था वधूमुखी हर्षमागत्य सहसा पुनर्दैन्यमुपागता। ततः शैलोपति प्राह पर्वतं गन्धमादनं गच्छ शैलानुपामन्त्र्य सर्वानागन्तुमर्हसि। ततः शीघ्रतरः शैलो गृहादो गृहमगाज्जवी अमेर्वादीनं पर्वतश्रेष्ठा नाजुहावो समन्ततः। तेप्या जगमुस्त्वरावन्तः कार्यं मत्वा महद्दताः अविवीशुर्विस्मयाविष्टाः सौवर्णेष्वासनेषु ते। उदयो हेमकूटश्च रम्यको मन्दरस्तथा उद्दालको वारुणश्च वराहो गरुडासनः। सुक्तिमानो वेगसानुश्च दृढशृङ्गोष्ठशृङ्गवानो चित्रकूटस्त्रीकूटस्थो तथा मन्दरकाचलः। विन्ध्यश्च मलयश्चैव पारित्रायुत्रथ दुर्धरा कैलासाद्रिर्महेन्द्रश्च निषधोञ्जनपर्वतः। एते प्रधाना गिरयस्तथान्ये क्षुद्रपर्वताः उपविष्टा सभायां वै प्रणिपत्य ऋषिश्च तानो। ततो गिरीशः स्वाम भार्या मे नामाहूतमास्य सः समागच्छत कल्याणी शुभं पुत्रेण भामिनी। साभिवन्द्य ऋषीणां हि
चरणाश्च तपस्विनी और सर्वांग ज्ञातीत समाभास्य विवेश ससुता सतः ततो नृषु महाशैलो उपविष्टेषु नारद उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सर्वानाभास्य सुस्वरं हिमवानुवाचो इमे सप्तर्षया पुण्या याचितारः सुतां मम महेश्वरार्थं कन्या च महेश्वरार्थं कन्यां तु तच्चावेद्यं भवत्सु वै। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तदवदध्वं यथा प्रज्ञम् अज्ञातयो यूयमेव मे अन्नोल्लङ्घय युष्मान् दानस्यामि तत्क्षमं वक्तुमर्हथा। पुलस्तुवाचो हिमवद्वचनं श्रुत्वा मेवार्द्या स्थावरोत्तमाः सर्व एवाब्रुवन् वाक्यं स्थिताः सुश्वासनेषु ते। याचितारश्च मुनयो अवरस्त्रीपुरः हरः दीयतां शैलकालीयं जामाताभिमतो हिनः। मेनाप्याथाह भर्तारं शृणु शैलेन्द्रमद्वचः पितृनाराध्य देवैस्तैर्दत्ता नेनैव हेतुना। यस्त्वस्याम भूतपतिना पुत्रो जातो भविष्यति असाहनिष्यति दैत्येन्द्रं महिषं तारकं तथा। इत्येवं मेनया प्रोक्ता शैलेश्वरः सुताम् अप्रोवाच पुत्री दत्तासि सर्वाय त्वं मयाधुना। ऋषीनुवाच कालीयं मम पुत्री तपोधनाः अप्राणं शंकर वधूर्भक्ति और नम्रा करोति वः। ततोप्यारुन्धति काली मङ्कमारोप्य चाटुकैः और लज्जमानां समाश्वस्य हरणामोदितै शुभै। ततः सप्तर्षयः प्रोचु शैलराजो निशामया और जामित्र गुणसंयुक्ताः तिथिं पुण्यां समङ्गलामो। उत्तरा फाल्गुनी योगं तृतीयोऽह्नि हिमांशुमानो गमिष्यति च तत्रोक्तो मुहूर्तो मैत्रनामकः। तस्यां मिथ्यां हरः पाणिं ग्रहीष्यति और समन्त्रकम् और तव पुत्र्या वयं यामास्तदनुज्ञातुमर्हसि। तथा सम्पूज्य विधिना फलमूलादिभिः शुभैः विसर्जयामास शनैः शैलराज ऋषिपुङ्गवानो। तेऽप्या जगमुर्महावेगातो त्वाक्रम्य मरुदालयम् आसाद्य मंदरगिरिं भूयो वन्दन्त शङ्करं। प्रणम्योर्चुर्महेशानं भवानो भर्ता द्विजा बधूः और सब्रह्म कास्त्रयो लोका और द्रक्ष्यन्ति घनवाहनम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततो महेश्वरा प्रीतो मुनीन् सर्वानुक्रमात् पूजयामास विधिना अरुन्धत्या समं हरः। तथा सम्पूजिता जगमुः सुराणां मन्त्रणायते तेऽप्या जगमुर्हरं द्रष्टुम् ब्रह्म विष्णुन्वन्द्र भास्कराः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। गेहं ततोऽभ्येत्य महेश्वरस्य कृता प्रणामा विविशोर्महर्षि। सस्मारनन्दी प्रमुखाश्च सर्वा नभ्येत्य ते वन्द्यहरं निषण्णाः। देवैर्गणैश्चापि व्रतो गिरीशः सहसोभते मोक्तजटाग्रभारः। यथा वने सार्जकदम्ब्यमध्ये प्ररोह मूलोऽथ वनस्पतिर्वै। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 52वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब हिंदी का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। अथ श्री 52 पुराण 52वां अध्याय
शिव जी का महर्षियों को स्मृत कर उन्हें हिमवान के यहाँ भेजना, महर्षियों का हिमवान से शिव के लिए उमा की याचना करना, हिमालय की स्वीकृति और सप्तर्षियों द्वारा शिव को स्वीकृति की सूचना प्रदान करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, उसके बाद पर्वत द्वारा सम्यक रूप से पूजित होकर भगवान रुद्र बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद शंकर ने अरुंधति सहित सप्तऋषियों का स्मरण किया। महात्मा शंकर के द्वारा स्मृत किए गए वे ऋषिगण सुंदर कंदराओं वाले महान शैल मंदिर पर आ गए। उन ऋषियों को आए हुए देखकर त्रिपुरासुर का नाश करने वाले महादेव ने अभ्युत्थान कर उनका पूजन किया। फिर यह वचन कहा, हे प्रभु, यह पर्वत श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसनीय एवं पूजनीय होने से धन्य है और आज यह आपके चरण कमलों की अनुकंपा से निष्पाप हो गया। अब आप लोग इस विस्तृत सम रम्य तथा शुभ पर्वत शिखर पर बैठें। इसकी शिला कमल वर्ण की तथा चिकनी एवं कोमल है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुलस्त जी फिर बोले, भगवान शंकर के इस प्रकार कहे जाने पर महर्षिगण अरुंधति के साथ शैल शिखर पर बैठ गए। ऋषियों के बैठ जाने पर देवताओं में अग्रणी तथा संयत चित्त वाले नंदी अर्घ्य आदि से उनकी पूजा कर खड़े हो गए। उसके बाद सुरपालक शिव ने विनय से युक्त सप्तर्षियों से अपने यश की वृद्धि तथा देवताओं के कल्याण के लिए धर्म से युक्त वचन कहा। ओम नमः शिवाय। शंकर जी ने कहा, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, भरद्वाज, अंगिरा, आप सभी लोग सुने। प्राचीन काल में दक्ष की आत्मजा सती मेरी प्रिया थी। उसने दक्ष के ऊपर कुपित होकर योग दृष्टि से अपने प्राणों को त्याग कर दिया था। वही आज फिर उमा नाम से गिरिराज हिमालय की कन्या हुई है। द्विज सत्तमो, आप लोग मेरे लिए पर्वतराज से उमा की याचना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुलस्त जी बोले, शंकर जी के ऐसा कहने पर सप्तर्षियों ने बहुत अच्छा यह वचन कहा एवं ओम नमः शंकराय कहकर वे हिमालय के यहाँ गए। उसके पश्चात शंकर ने अरुंधति से कहा, सुंदरी, तुम भी जाओ। स्त्रियों के धर्म की गति स्त्रियां ही जानती हैं। शंकर के इस प्रकार कहने पर लोकाचार को दुर्लंघ्य प्रतिपादित करने वाली अरुंधति अपने पति के साथ नमस्ते रुद्र ऐसा कहकर हिमालय पर गईं। उन लोगों ने औषधियों से भरे हिमालय की चोटी पर जाकर सुरपुरी के समान हिमालय की पुरी को देखा। ओम नमः शिवाय। उसके बाद वे पर्वतों की पत्नियों, शांत चित्त वाले सुनाभादि पर्वतों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों एवं अन्य दूसरों से भी पूजित सम्मानित होकर स्वर्ण की भांति प्रकाशमान हिमालय के सुंदर भवन में प्रविष्ट हुई। फिर तपस्या करने से निष्पाप हुए वे सभी महात्मा महाद्वार पर जाकर द्वारपाल के निकट रुक गए। उसके बाद द्वार पर स्थित गंधमादन पर्वत पद्मराग के बने विशाल दंड को हाथ में धारण किए हुए शीघ्र उनके पास गया। उसके बाद मुनियों ने उनसे कहा, हे द्वारपाल, तुम श्रीमान शैलपति से जाकर यह शुभ समाचार निवेदित करो कि हम सब विशेष कार्य के लिए यहाँ आए हैं। ऋषियों के ऐसा कहने पर शैलेंद्र गंधमादन पर्वतों से घिरे हुए शैलराज के पास गया और पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठ गया। फिर दंड को कांख में दबाकर एवं दोनों हाथ मुख के निकट ले जाकर उसने यह वचन कहा। गंधमादन ने कहा, शैलराज, ये ऋषिगण किसी कार्य की याचना के हेतु आपसे भेंट करने की इच्छा वाले होकर आए हैं और द्वार पर स्थित हैं। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, द्वारपाल की बात सुनने के बाद पर्वतराज उठकर स्वयं उत्तम अर्घ्य लेकर द्वार पर आए। अर्घ्य आदि से उन ऋषियों का अर्चन करने के बाद उन्हें सभा स्थान में लिवा ले गए। फिर उनके यथा योग्य आसन ग्रहण कर लेने पर वक्ता के अभिप्राय को स्पष्टता समझने वाले शैलराज ने उन ऋषियों से यह वाक्य कहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिमवान ने कहा, ऋषियों, मेरे लिए आप लोगों का यहाँ पधारना ऐसा ही है जैसे बिना बादल की वृष्टि तथा बिना फूल के फल का उद्गम होना। यह आतर्क एवं अचिंत्य है। परम पूज्य ऋषियों, आज से मैं धन्य हो गया। आज ही मैं
निवर्तक शैलराज हुआ। आज ही मेरा शरीर शुद्ध हुआ, क्योंकि आप लोगों ने आज मेरे आंगन को पवित्र किया है। द्विजोत्तमो, जिस प्रकार सारस्वत तीर्थ का जल पवित्र कर देता है, उसी प्रकार आप ऋषियों के चरण रखकर तथा अपनी पवित्र दृष्टि से देखकर हम पवित्र कर दिए गए हैं। हे ब्राह्मणों, मैं आप लोगों का दास हूँ। इस समय मैं पुण्यवान हुआ हूँ। जिस उद्देश्य से आप लोग अर्थी याचना करने वाले हुए हैं, उसके लिए मुझे आज्ञा दें। हे महर्षियों, मैं स्त्री, पुत्र, नाती और भृत्यों के साथ आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, अतः मुझे आदेश दीजिए। पुलस्त जी बोले, गिरिराज की बात सुनकर प्रशस्त व्रती ऋषियों ने वृद्ध अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुने, आप हेवान को कार्य का निवेदन करें। इस प्रकार कश्यप आदि ऋषियों से प्रेरणा प्राप्त कर अंगिरा मुनि उन गिरिराज हिमालय से उनके अनुरोध के उत्तर में यह श्रेष्ठ वचन बोले। ओम नमः शिवाय। अंगिरा ने कहा, पर्वतराज, हम लोग अरुंधति के साथ आपके घर जिस कार्य के लिए आए हैं, उसे आप सुने। गिरीश्वर, जिन महात्मा सर्वात्मा दक्ष यज्ञ के विनाशक शूलधारी सर्व त्रिनेत्र वृषवाहन जीमूत केतु शत्रुघ्न यज्ञ भोक्ता स्वयं प्रभु शंकर ईश्वर को कुछ लोग शिव, स्थाणु, भाव, हर, भीम, उग्र, महेशान, महादेव एवं पशुपति कहते हैं, उन्होंने ही हम लोगों को आपके पास भेजा है। ओम नमः शिवाय। आपकी यह काली कन्या समस्त लोकों में सुंदर है, इसके लिए देवेश भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे हैं। आपको उन्हें उसका दान दे देना चाहिए। गिरिश्रेष्ठ, वही पिता धन्य है जिसकी पुत्री रूपवान, निष्कलंक, कुलीन और श्रीमान शुभपति को प्राप्त करती है। हे शैल, ये देवी चार प्रकार के जितने जंगम प्राणी हैं उनकी माता हो जाती हैं, क्योंकि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि शंकर जी सबके पिता कहे गए हैं, हम सबका निवेदन है कि समस्त देवता शंकर को प्रणाम कर तुम्हारी पुत्री को भी प्रणाम करें, इसलिए इसे समर्पित कर दें। और इस प्रकार आप अपने शत्रुओं के सिर पर अपना भस्म युक्त चरण रखें, शत्रुओं को विजित करें। हम लोग याचना करने वाले हैं, शंकर वर हैं, आप दाता हैं और समस्त संसार की जननी उमा वधू हैं। आपको जो कल्याणकारी उचित लगे उसे करने का कष्ट करें। पुलस्त जी बोले, अंगिरा जी की यह वाणी सुनकर काली ने लज्जा से अपना मुख नीचे झुका लिया। सहसा वे प्रसन्न होकर पुनः उदास हो गईं। उसके बाद गिरिराज ने गंधमादन पर्वत से कहा, हे गंधमादन, जाओ सभी पर्वतों को आने के लिए आमंत्रित कर आओ। उसके पश्चात वेगशाली पर्वत गंधमादन ने चारों ओर शीघ्रतापूर्वक घर घर जाकर मेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वतों को आने के लिए निमंत्रण दे दिया। वे सभी पर्वत भी कार्य की महत्ता समझकर शीघ्रता से आ गए और सुवर्णमय आसनों पर उत्सुकता पूर्वक बैठ गए। ओम नमः शिवाय। उदय, हेमकूट, रम्यक, मंदर, उद्दालक, बारोण, बराह, गरुड़ासन, सुक्तिमान, वेगसानु, दृढ़सरंग, सिंगवानो, चित्रकूट, त्रिकूट, मंदरकाचल, विंध्य, मल, पारियात्र, दुर्धर, कैलाश, महेंद्र, निषद, अंजन, ये सभी प्रमुख पर्वत तथा छोटे छोटे अन्य पर्वत उन ऋषियों को प्रणाम कर सभा में बैठ गए। उसके पश्चात उन गिरीश ने अपनी भार्या मैना को बुलाया। वे कल्याणी भामिनी अपने पुत्र के साथ आईं और तब उन साध्वी ने ऋषियों के चरणों को प्रणाम किया एवं समस्त ज्ञातियों से अनुज्ञा लेकर वे पुत्र के साथ बैठ गईं। नारद जी उसके बाद सभी पर्वतों के भी बैठ जाने पर उनकी अनुमति लेकर उक्ति से अभिप्राय के विज्ञाता महाशैल ने मधुर वचन कहा। ओम नमः शिवाय। हिमवान ने निवेदन किया, उपस्थित सज्जनों, ये पुण्यात्मा सप्तर्षि भगवान शंकर के लिए मेरी कन्या उमा की याचना कर रहे हैं। शंकर के लिए कन्या देने का प्रस्ताव है। ओम नमः शिवाय। यही आप लोगों से निवेदन करना है। आप लोग ही मेरे जाति बंधु हैं, अतः अपनी बुद्धि के अनुसार परामर्श दें। आपके मत का उल्लंघन कर मैं कन्या का दान नहीं करूंगा, अतः आप लोग उचित परामर्श देने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले,
हिमवान के प्रस्ताव की बात सुनकर मेरु आदि सभी श्रेष्ठ गिरिवरों ने अपने अपने आसन पर आसीन होते हुए ही कहा, गिरिराज याचना करने वाले सप्तर्षि हैं और त्रिपुरासुर का वध करने वाले शंकर वर हैं। शैलराज, इस काली को आप उनके लिए प्रदान करने की कृपा करें। जा माता, हम लोगों के मन पसंद हैं। उसके बाद मैना ने अपने पति से कहा, शैलेंद्र मेरी बात सुनिए। पितरों की आराधना करने के बाद उन देवों ने इस कन्या को मुझे इसलिए दिया था कि भूतपति शिव द्वारा इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह दैत्येंद्र, महेश एवं तारक का वध करेगा। ओम नमः शिवाय। मैना तथा पर्वतों के इस प्रकार कहने पर हिमवान ने अपनी कन्या से कहा, पुत्री, अब मैंने तुझको शंकर को दे दिया है। फिर उन्होंने ऋषियों से कहा, हे तपोधनो, यह मेरी पुत्री तथा शंकर की वधू काली भक्ति सहित विनम्र भाव से आप लोगों को प्रणाम करती है। उसके बाद अरुंधति ने लज्जित हो रही काली को अपनी गोद में बैठाकर शंकर के प्रेम भरे शुभ नामों के उच्चारण से उसे भली भांति आश्वस्त किया। उसके बाद सप्तर्षियों ने कहा, शैलराज, अब आप जामित्र सप्तम भाव की शुद्धता गुण से संयुक्त मंगलमय पवित्र तिथि को सुनिए। आज के तीसरे दिन चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से योग करेगा। उसे मैत्र नामक मुहूर्त कहते हैं। ओम नमः शिवाय। उस तिथि में शंकर मंत्र पूर्वक आपकी पुत्री का पाणी ग्रहण करेंगे। आप अनुमति दें, अब हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद शैलराज ने उन ऋषि श्रेष्ठों को सुंदर फल मूलों से विधि पूर्वक पूजित कर विदा किया। वे ऋषि भी आकाश मार्ग से अत्यंत वेग से मंदर गिरी पर आ गए और शंकर को प्रणाम किया। उन महर्षि जनों ने पुनः महेश को प्रणाम कर कहा, हे शंकर, आप वर हैं एवं गिरिजा वधू हैं। ब्रह्मा के साथ तीनों लोक आप घन वाहन शिव का इस रूप में दर्शन करेंगे, ऐसी सबकी लालसा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। उसके बाद शंकर ने प्रसन्न होकर क्रमानुसार अरुंधति के साथ सप्तर्षियों का विधि पूर्वक पूजन सत्कार किया। शिव द्वारा भली भांति पूजित होकर वे सभी ऋषि देवों से मंत्रणा करने के लिए चले गए। फिर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र एवं सूर्य आदि देवता भी शिव का दर्शन करने आ गए। पुलस्त जी कहते हैं, महर्षि वहां जाकर शंकर को प्रणाम करने के बाद वे लोग शंकर के गृह में प्रविष्ट हुए। उन्होंने नंदी आदि का स्मरण किया। फलतः वे सभी आकर शंकर को प्रणाम करने के बाद बैठ गए। देवों एवं गणों से घिरे खुली जटा वाले वे शंकर जी वन में सर्ज और कदम्ब के मध्य प्ररोह युक्त बरोह वाले वटवृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 52वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।